तो नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का सीडीपी। आज का टॉपिक है मनोवैज्ञानिकों का कथन और उनकी परिभाषा। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। कह रहा है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर 1 है स्टेनली हॉल, बी है किलपैट्रिक, सी है E.L. पील और डी है थॉर्नडाइक। तो देखिए, यह जो काल होता है ना, इस काल में जो किशोरावस्था काल होता है, बच्चा न तो इसमें बच्चा ही रहता है, बालक न तो बच्चा ही रहता है न तो वयस्क ही रहता है। यह द्वंद्व काल में होता है, द्वंद्व में रहता है, ठीक ना, दोनों अवस्था में रहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टेनली हॉल। तो होगा नहीं। यह स्टेनली हॉल जो कहे है, जो ये बात कहे है, वह ये बात बताए कि तनाव और तूफान का काल किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को। वो तनाव और तूफान का काल बोले हैं। यहाँ पर कठिन काल की बात कर रहा है। जब कठिन काल वाला बात आएगा तो किलपैट्रिक लगा देंगे, ठीक ना। किलपैट्रिक साहब कहे हैं कि जो किशोरावस्था होता है सबसे कठिन काल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। और तनाव का देगा तब तनाव और तूफान, ये जब कहेगा किशोरावस्था में तो तब स्टेनली हॉल लगाएंगे, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह परिभाषा किसकी है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है पियाजे का है, कि वुडवर्थ का है, कि ड्रेवर का है, कि स्किनर का है। देखिए, ये जो है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये बात जो कही है वो वुडवर्थ साहब ने कही है, ठीक ना। तो जब वुडवर्थ साहब कही है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वुडवर्थ, ठीक। इन्होंने ये बताया कि जो हमारे अंदर क्रोध, भय, ठीक ना, प्रेम जैसे संवेग आते हैं तो हमारा जो शरीर है और मन उत्तेजित स्थिति में पहुंच जाता है, ठीक ना। तो ये बात जो कहे हैं वुडवर्थ साहब बताए हैं, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर 1 है स्किनर का है, क्रो एंड क्रो का है, थॉर्नडाइक का है, गिलफोर्ड का है। तो देखिए, ये बात जो है कहने वाले मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो है, ठीक ना। इसमें देखिए 3 शब्द आता है, सीखना, आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति। ये जब ऐसे शब्द आए तो क्रो एंड क्रो के द्वारा हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें भी 3 शब्द हैं, ठीक ना। क्रो एंड क्रो ये बताए लोग कि आदत, ज्ञान और नज़रिया, जिसको अभिवृत्ति भी कहते हैं, जब तीनों प्राप्त हो तभी क्या होगा? अधिगम पूर्ण होगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर 1 है रॉस का, वैलेंटाइन का, वाटसन का, क्रो एंड क्रो का। देखिए, तो ये जो कहे है चिंतन मानसिक क्रिया का संज्ञानात्मक पक्ष है, ये बात जो कहने वाले मनोवैज्ञानिक है वो J.S. रॉस है। कौन है? तो यहाँ पर रॉस है। तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने बात बताया कि जो चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया होती है जो हमारे ज्ञान से क्या होती है? जुड़ी होती है, ठीक ना। यह समस्या की जो चिंतन है, यह समस्या की पहली सीढ़ी होती है। जब बच्चे को, चाहे बालक को या
व्यक्ति को जब चिंतन होता है तभी वो समस्या का हल खोजता है, जब चिंता नहीं रहेगी तो नहीं खोजेगा। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। मुझे 1 दर्जन बालक दे दो, मैं उन्हें इच्छित दिशा में मोड़ सकता हूँ, यह किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर 1 है फ्रायड ने, बी है जेबी वाटसन ने, सी है कॉलर ने और डी है गेसेल ने। तो देखिए ये बात जो कही है जेबी वाटसन ने कही है। ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जेबी वाटसन। जेबी वाटसन क्या थे? एक कौन सा वैज्ञानिक थे? व्यवहारवाद के वैज्ञानिक थे। व्यवहारवाद के कट्टर समर्थक थे। ठीक है। इनका जो मानना था कि वातावरण इतना शक्तिशाली है कि वो आनुवंशिकता को भी मात दे सकता है। ठीक ना। इनका मानना था कि ये वातावरण जो है इतना शक्तिशाली होता है कि आनुवंशिकता को भी मात दे सकता है। मुझे बच्चे दे दो, मैं क्या करूँगा, उसको जिस इच्छा में चाहेंगे उस दिशा में मैं उसको बच्चे को ले जा सकता हूँ। चोर बनाना है तो चोर बना दूंगा, आईएएस बनाना है तो आईएएस बना दूंगा। ठीक ना। तो आइए प्रश्न नंबर अब अगला देखेंगे। 6वां है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह किसने कहा? मतलब यह कथन किसने कहा? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो ये बात ऑप्शन नंबर 1 है क्रो एंड क्रो कहे, बी है स्किनर, सी है जेम्स ड्रेवर और डी है रूस। तो देखिए सृजनात्मकता का अर्थ जो होता है कुछ नया करना। ठीक ना। क्रो एंड क्रो ने मौलिकता को ही रचनात्मकता की जान माना। ठीक ना। तो इसलिए सृजनात्मक क्या है? ये क्रो एंड क्रो की कही हुई बात है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह परिभाषा किसकी है? कह रहा है विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह परिभाषा किसकी है? तो ऑप्शन नंबर 1 है कोल्सनिक, बी है पियाजे, सी है स्किनर, डी है हर्लॉक। तो कह रहे ये बात जो कहने वाले मनोवैज्ञानिक है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो ये बात कौन कहे हैं? तो ये बात जो कहे स्किनर साहब कहे हैं। तो स्किनर साहब कहे हैं, स्किनर साहब ने जोर दिया है कि विकास कभी रुकता नहीं है, वह धीरे धीरे निरंतर चलता रहता है। ये बात कौन बोले हैं? स्किनर जी बोले हैं। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, यह किसने कहा? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है गिलफोर्ड, वुडवर्थ, आलपोर्ट, थॉर्नडाइक। तो देखिए ये बात जो कहने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? यह है गिलफोर्ड। कौन है? जेपी गिलफोर्ड। ठीक है। इनके अनुसार अलग अलग गुण जब एक साथ मिलते हैं तो वही जो है व्यक्तित्व क्या करता है? बनाता है, पर्सनालिटी बनाता है। ठीक। आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रेरणा मतलब मोटिवेशनल कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। तो कौन कहे? गुड्स कहे, ओवेल कहे कि मैक्लीलैंड कहे है कि मैस्लो कहे है? प्रेरणा कार्य को आरंभ करने और जारी रखने की एक नियमित प्रक्रिया है। ये बात करने वाले जो है सीबी वुड्स। सीबी वुड्स। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर 1 है रास का, बी है जोन्स का, सी है स्टैनली हॉल का और डी है वैलेंटाइन का।
तो देखिए ये बात बताने वाले मनोवैज्ञानिक जे.एस. रास है। कौन है? जे.एस. रास। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कहते हैं किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। आइए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर 1 है वुडवर्थ का, स्किनर का, वाटसन का, अरस्तू का। करें मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, ये बात कहने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? स्किनर है। कौन है? स्किनर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्किनर। व्यवहार के साथ अनुभव को जब जोड़ा जाता है तभी उसकी पूरी व्याख्या होती है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए डेलर का, बी है क्रो एंड क्रो का, सी है थांडाइक का और डी है पियाजे का। 20वीं शताब्दी की बात कर रहा है, तो जब 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाएगा तो यह कौन बताए हैं? क्रो एंड क्रो ने। कौन? क्रो एंड क्रो। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह परिभाषा किसकी है? तो ऑप्शन नंबर 1 है वैलेंटाइन का, वाटसन का, स्किनर का, गेसेल का। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, तो यह जो बताया है वैलेंटाइन ने। कौन बताया है? वैलेंटाइन। इस अवस्था में बालक का ग्रहणशीलता क्या होता है? सबसे तेज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, ये बात किसने कही है? तो ऑप्शन नंबर 1 किलपैट्रिक, बी है स्टेनली हॉल और सी है रॉस और डी हरलॉक। तो ये बात कही है स्टेनली हॉल ने। किशोरावस्था को तनाव का, तूफान का, विरोध का अवस्था बताया है तो स्टेनली हॉल बताया है। किलपैट्रिक किसका बताया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अभी हम पहला ही क्वेश्चन था इस ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है, यह बात किसका है? गिलफोर्ड, वुडवर्थ, क्रोनबर्ग, गेट्स का। तो देखिए अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जहां व्यवहार से व्यवहार प्रभावित होता है, ये बात कहने वाले गिलफोर्ड है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। बालक को जो कुछ बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है, यह बात किसका है? एडलर का, फ्रायड का, क्रो एंड क्रो का, वाटसन का। तो ये जो है फ्रायड साहब बताया। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। बाल्यावस्था संयोगात्मक विकास का अनोखा काल है, यह बात कौन का है? तो ऑप्शन नंबर कोल एंड ब्रूस, रास, पियाजे, थांडाइक। इस समय संवेग इतने जटिल होते हैं कि माता पिता को उन्हें समझना कठिन हो जाता है। ठीक ना। बाल्यावस्था तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कहा है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट में बताइए। आइए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। बुद्धि ज्ञान आविष्कार निर्देश और आलोचना में निहित है। कह बुद्धि ज्ञान आविष्कार निर्देश और आलोचना में निहित है, ये बात किसने कहा है? बीने, टर्मन, स्टर्न, रेबर। तो ये बात अल्बर्ट बेने ने कही है कि जो बुद्धि होती है, आविष्कार होता है, निर्देश होता है और आलोचना जो होता है, सब एक क्या है? एक निहित है। ठीक है। बुद्धि के 4 चरण इन्होंने बताए हैं। ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं।
व्यक्तित्व मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील संगठन है। यह बात किसने कहा है? व्यक्तित्व मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील संगठन है। आलपोर्ट, वाटसन, स्किनर, वैलेंटाइन। तो देखिए यह बात आलपोर्ट के द्वारा कही गई है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आलपोर्ट। इन्होंने ये बताया कि व्यक्तित्व के मानसिक और शारीरिक पक्षों के मेल को क्या करती है, बताती है। जो व्यक्तित्व होता है वह मानसिक और शारीरिक पक्षों के मेल को बताती है। आइए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन है। यह बात किसका है? स्किनर का, क्रो का, जेम्स ड्रेवर का, पियाजे का। तो देखिए ये जो परिभाषा दी है यह बताइए कौन दी है? स्किनर ने। आइए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता काल है। ये बात किसने कहा है? तो ये बात रॉस ने कहा है। थोड़ा सा स्पीड करेंगे, बढ़ाएंगे। आइए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन का। ये बात किसने कहा है? तो यह वुडवर्थ ने बताया। कौन बताया? वुडवर्थ ने। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। मुझे एक बच्चा दो, मैं उसे चोर, डॉक्टर, कुछ भी बना सकता हूँ। तो ये बात किसने कहा है? तो ये बात वाटसन ने कहा है। कौन? वाटसन। इन्होंने बताया है कि जो वातावरण होता है, वातावरण की जो शक्ति होती है वंशानुक्रम से ऊपर होती है। आइए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। सीखना विकास की प्रक्रिया है। यह परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ की है, क्रोनबैक की है, स्किनर की है, गेट्स की है। तो ये है जो वुडवर्थ, किसकी है? वुडवर्थ की। आइए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। देखिए वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि उनको भी लाभ मिले। आइए प्रश्न नंबर 25 है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। यह बात किसने कहा? देखिए जीवन का जब कठिन काल आ जाएगा तो किलपैट्रिक कहेंगे, और अगर कठिन काल ना आकर के अगर तनाव, ठीक ना, क्रोध, प्रेम, ये सब आ जाएगा तो उत्साह उत्पन्न होता है एक मानसिक, तो उसको बोलेंगे स्टेंडिहाल। तो यहाँ किलपैट्रिक हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ, बिनेट, टर्मन, वेस्सलर, ठीक ना, सॉरी। तो देखिए ये बात कहने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? वुडवर्थ जी है। कौन है? वुडवर्थ। आइए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह किसने कहा? तो वुडवर्थ, ड्रेवर, पियाजे, रॉस। तो ये बात कहने वाले वैज्ञानिक है वुडवर्थ साहब है, ठीक ना। देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, वुडवर्थ है कि रॉस है मनोवैज्ञानिक। ये रॉस होगा, ठीक ना, रॉस है, ठीक ना, सॉरी ये रॉस है। आइए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ व्यवहार का अध्ययन है। यह बात किसने कहा? तो वाटसन ने। कौन? वाटसन ने। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। बाल्यावस्था प्रतिद्वंदनात्मक समाजीकरण का काल है। तो ये बात कहने वाले मनोवैज्ञानिक किलपैट्रिक है, रॉस, बर्ग, सोरेंस। तो ये जो है
किलपैट्रिक है। नहीं नहीं, सोरेन से। क्वेश्चन यार फंस रहा है। कौन होगा? बाल्यावस्था के प्रति धनात्मक समाजीकरण। तो देखिए इसका कन्फ्यूजन हो रहा है, कौन है इसको हम बताएंगे नहीं, अब कल बताएंगे इसको, ठीक है ना। जब कन्फ्यूजन है तो बताकर गलत नहीं बताएंगे हम। आइए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। तो ये बात गेल्स व अन्य ने बताया है कि स्किनर बताया कि कोहलर की पावलाव। तो ये जो बताया है गिट्स और अन्य ने, ठीक ना। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो ज़रूर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।